बिहार में 1,60,000 से ज्यादा शिक्षकों की बीपीएससी टीआरई 4.0 से होनी है बहाली। जी हां साथियों, शिक्षा मंत्री के ऐलान के बाद बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के शिक्षक अभ्यर्थियों में टीआरई 4.0 को लेकर बड़ी खुशखबरी आई है, जहां तमाम अखबारों के माध्यम से शिक्षक अभ्यर्थियों में भूचाल मचा है कि बिहार में फिर से शिक्षक की जो बहाली आई है, वहीं पर क्या डोमिसाइल नीति लागू होकर के टीआरई 4.0 की बहाली होगी? तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का सवाल है। वहीं पर एक बड़ी और जानकारी है कि अखबार में ही लिखी गई ये बातें हैं कि टीआरई 4.0 की अभी आने की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम कैलेंडर में कहीं से कोई तिथि का जिक्र नहीं किया गया है। बहरहाल शिक्षा मंत्री के जो ऐलान करने के बाद से जो तमाम शिक्षकों के बीच हलचल मचा हुआ है, कई तरह के सवाल उत्पन्न है। सबसे बड़ा सवाल है कि डोमिसाइल नीति के साथ क्या टीआरई 4.0 जो कि शिक्षक बहाली होगी? तो इन तमाम चीजों पर आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। और खास बात है कि क्या डोमिसाइल के बिना टीआरई 4.0 संभव है? इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे विस्तार से। क्या कुछ इसकी सच्चाई है? क्या केवल अखबारों में हवाबाजी तो नहीं चल रही है? क्या कुछ बातें हैं? सब चीजों पर एक एक करके हम बात करते हैं। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को जरूर साझा कर दीजिएगा, ताकि आने वाले तमाम जो भी अपडेट्स होंगे वह आप तक सबसे पहले और सटीक सच्चाई के साथ पहुंच सके। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, जैसे ही शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने ऐलान किया कि बिहार में फिर से शिक्षक की बहाली होनी है और 1,60,000 से ज्यादा पदों पर बहाली होगी, वैसे बिहार के ही नहीं बल्कि देश भर के शिक्षक अभ्यर्थियों में खलबली मच गया। खलबली मच गया मतलब कि वे सभी अब हर्षित हो गए, खुश हो गए कि अब तो टीआरई 3.0 के बाद टीआरई 4 आ रहा है और इसमें लाखों पर जो की संख्या में शिक्षक की बहाली होगी। वहीं पर दूसरा उसके मन में सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न हो गया कि भैया, ये दो पेपर के माध्यम से जो बहाली की बातें कही जा रही है कि अगस्त में विज्ञापन भराना शुरू हो जाएगा, विज्ञापन जारी होगी, फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी आज के किसी एक अखबार में ये भी लिखी गई है कि टीआरई 4.0 को लेकर बीपीएससी के तरफ से कहीं कोई बातें नहीं है, ना ही कोई तिथि की जो है कि योजना बनाई गई है। बहरहाल अब तो असमंजस में शिक्षक अभ्यर्थी, इन पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे डोमिसाइल नीति के साथ टीआरई 4.0 शिक्षक बहाली होगी। ये सबसे बड़ा आज तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में सवाल है। क्यों ना हो ये सवाल? क्यों डोमिसाइल को लेकर तमाम शिक्षक अभ्यर्थी चिंतित हैं? तो आइए हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ सबसे बड़ा विषय है आज तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में, खासकर वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो बिहार के हैं। और बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों में जिस प्रकार से उनके मन में उनके साथ जो पीड़ा हुई है, उस पीड़ा के बदौलत वह कहते हैं कि डोमिसाइल नीति नहीं लागू अगर होगा तो बिहार सरकार ही बिहारियों की जिंदगी बर्बाद कर दे रहे हैं। ऐसी बातें तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से निकलकर आ रही है। देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हुई, जिसके कारण से आप देखे होंगे कि टीआरई 1 होता है, टीआरई 2 होता है, टीआरई 3 की भी परीक्षाएं हो गई, लेकिन डोमिसाइल नीति लागू नहीं हुआ। इस क्रम में आपको हम बताते चले, पहले शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति था, लेकिन जब टीआरई के माध्यम से होने लगा तो डोमिसाइल को समाप्त कर दिया गया। लेकिन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों ने जो देखा इस शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में, वह हैरान कर देने वाला था, जिसमें कि बिहार के लोगों से ज्यादा जो है कि बाहर के लोगों की नौकरी बिहार के बीपीएससी टीआरई के माध्यम से शिक्षक बहाली में हो गई। उसमें यह भी देखने को मिला कई सारे बाहर अदर स्टेट के शिक्षक जो बीपीएससी से बने हैं वे फर्जीवाड़ा करके बने हैं। कई सारे लोग फर्जीवाड़ा में पकड़े गए। बहरहाल वह पकड़े जाने के बाद उसकी नौकरी भी समाप्त हो गई, उसको चुन चुन कर निकाला गया। ऐसी स्थिति में बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ तो बड़ा अन्याय हो गया। बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी सोचने लगे, भाई अगर योग्य रहता
अदर स्टेट वाला योग्य शिक्षक अभ्यर्थी रहता और योग्यता के आधार पर जो है बीपीएससी से चयनित होता है तो चलो वो सरकार की अपनी मंशा है, लेकिन फर्जीवाड़ा करके जो लोग बहाल हो गए इसकी संख्या हजारों में है। ये तो स्वाभाविक रूप से बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की जिंदगी को खराब कर दिया, क्योंकि वह तो सीट तो खाली रह गया, क्योंकि उसको तो निकाल दिया गया, उससे के जगह पर कोई भी बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों का तो चयन होता जो गलत आरक्षण का लाभ अदर स्टेट वाले लिए। ये सब बातें यूं ही नहीं बल्कि तमाम बातें हर तरह से आप सभी जान रहे होंगे। आप क्या कुछ इसमें जानते हैं फर्जीवाड़ा के विषय में? क्या बिहार शिक्षक बहाली में अदर स्टेट को लेकर के जो बातें निकलकर सामने आए, जो पकड़े गए, जो तथ्य निकलकर सामने आए, आपके नजर में क्या कुछ गड़बड़ी हुआ है? कमेंट में आप जरूर बताइएगा। वहीं पर तमाम शिक्षक अभ्यर्थी डोमिसाइल की बात अब करना शुरू कर दिए, क्योंकि उन्होंने देखा जिस प्रकार से जो अदर स्टेट वाले लोगों की बहाली किसी तरह से, या कह लीजिए 10% की बात बोल करके 50 से ज्यादा % की बहाली कर दे रहे हैं। बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी काफी पीड़ित हुए और वे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी दर दर की ठोकर अपने ही राज्य में खाते नजर आ रहे हैं। वैसे शिक्षक अभ्यर्थी का बस एक ही मांग है, भैया टीआरई 4.0 में डोमिसाइल लागू होना चाहिए। डोमिसाइल लागू नहीं होगा तो बिहार का तमाम युवा बर्बाद हो जाएगा। ऐसी बातें अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से लगातार शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं, लगातार निवेदन कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं क्या कुछ सच्चाई है, क्या डोमिसाइल लागू हो सकता है। तो देखिए, बिहार सरकार अगर चाहे तो डोमिसाइल नीति आराम से लागू हो सकती है। जिस प्रकार डोमिसाइल को खत्म किया गया वैसे डोमिसाइल लागू भी कर सकती है, और ये संभावनाएं ज्यादा भी है अगर तमाम शिक्षक अभ्यर्थी एकजुट हो और अपने मुखिया, अपने जो प्रदेश के जो सबसे बड़े सर्वोच्च पद पर हैं बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री साहब, उनसे अगर सभी बिहार के एकजुट होकर के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी यदि निवेदन करे, उनसे संवाद करे, उनसे आग्रह करे कि हुजूर कम से कम अपने बिहार के पढ़े लिखे युवाओं के लिए थोड़ा सा डोमिसाइल पर आप चिंतन कीजिए, नहीं तो बिहार के तमाम युवा क्या यूं ही भटकते रहेंगे, दर दर की ठोकर खाते रहेंगे और जो है कि फर्जीवाड़ा करके बहुत सारा अदर स्टेट के लोग जो है कि गलत नीति का गलत तरह से प्रवेश कर ले रहे हैं। सभी नहीं, उसमें से ज्यादातर लोग पकड़े भी जा रहे हैं, सभी नहीं, इस तरह की बातें हुई है। तो योग्य अभ्यर्थियों का तकदीर खराब हुआ। अगर तमाम बिहार के युवा एकजुट हो जाते हैं तो निश्चित तौर से आने वाले दिनों में विधानसभा की चुनाव है, और विधानसभा के चुनाव तो आप समझ ही रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री साहब को मुख्यमंत्री तो जरूर बनना है, और बनना है तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं युवा, और इन्हीं युवाओं के वोट से जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है कि बिहार में सरकारी के पद पर रहते हैं, और कहीं ना कहीं बिहार के युवाओं की बात तो जरूर वो सोचेंगे, निश्चित तौर से सोचेंगे, क्योंकि वोट जो है अदर स्टेट वाला थोड़े आकर देता है, ये तो हर कोई जानता है, ये मुख्यमंत्री साहब भी जानते हैं। वोट तो तमाम बिहारी का युवा न देगा मुख्यमंत्री साहब को। ये तमाम चीजों को आप समझ रहे हैं। अब आप किस तरह आप चाहते हैं, क्या आपको चाहिए डोमिसाइल, तो आप एकजुट होते हैं कि नहीं, ये आप पर निर्भर करता है। आप इस चीजों को समझिए कि डोमिसाइल लागू हो सकती है अगर आप चाह लें तो। आइए हम आपको बताते हैं दूसरी तरफ, जहां पर 1,60,000 से ज्यादा शिक्षकों की बहाली की बातें अखबार में आई है, जो आप यहां देख पा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है कि ये भी अखबार में आई है कि टीआरई 3.0 का जो है कि रिजल्ट आएगा अगले महीना। रिजल्ट अगले महीना का मतलब है साथियों कि वो अगस्त में आएगा, और अगस्त में ये भी कहा गया है कि टीआरई 4.0 का विज्ञापन हो जाएगा जारी। तो आपको हम बताते चलें कि शिक्षा मंत्री साहब ने जब से ऐलान किया है, यह ऐलान कुछ भी कराने को संभव है, मतलब चाह ले तो सब कुछ संभव है, लेकिन जो बीपीएससी है, बीपीएससी के एग्जाम कैलेंडर में ये सारी बातें का जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि विभाग के तरफ से जैसे आदेश जाएगा उनका फिर से संशोधित कैलेंडर जारी हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि संशोधित कैलेंडर उनका जारी होते रहा है। अभी तक जो है कि होने की संभावना है कि नहीं अगस्त में, तो हम आपको साफ शब्दों में बता दें कि इस तरह की कोई बातें अभी वर्तमान में नहीं होगी, लेकिन हाँ, चुनाव से पहले जरूर टीआरई 4.0 आएगा और डोमिसाइल नीति लागू होने के साथ आने की संभावनाएं लगभग 80% है, अगर बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जग जाएं और वह जो है कि अपने मुखिया जी, अपने जो माननीय मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, उनसे यदि आग्रह निवेदन करे तो निश्चित तौर से मुख्यमंत्री साहब जरूर सुनेंगे, बिहार के अपने तमाम युवाओं का दर्द को जरूर समझेंगे।
आगे हम आपको बताते चले साथियों। ये जो बड़ी संख्या में बहाली की बातें की जा रही है, इस बहाली का जो सबसे बड़ा एक मूल कारण रहा है तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से कि टीआरई 1 में सीट जो रिक्त रहता है टीआरई 2 में चला जाता है, टीआरई 2 का सीट टीआरई 3 में चला जाता है, टीआरई 3 का सीट टीआरई 4 में चला जाता है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आग्रह करते हैं और निवेदन करते हैं हुजूर, जो भी शिक्षा विभाग के पदाधिकारी तक अगर यह वीडियो पहुंच रहा है तो थोड़ा सा आप इस चीज को संज्ञान में लीजिए कि एक सीट पर एक रिजल्ट दीजिए और जो भी रिक्त पद है उसको भरने का काम कीजिए। जो लोग अहर्ता पूर्ण करते हैं उसको जो है कि उसका रिजल्ट जारी कीजिए और 1 कैंडिडेट 1 सीट पर रिजल्ट जारी करने से जो कैरी फॉरवर्ड का जो ये सिस्टम है, बार बार शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, कुछ तो दर्द को समझिए। इस वीडियो को तमाम लोगों तक साझा कीजिएगा। अगर आप शेयर नहीं कर पाइएगा, साझा नहीं कर पाइएगा, आवाज नहीं उठा पाइएगा या हमारी आवाज आप लोगों तक पहुंचा नहीं पाइएगा तो फिर आप क्या कीजिएगा, बैठे रहिए अपने घर में, अपने दरवाजा को बंद कीजिए, चैन से सोते रहिए। और हम क्या कुछ कह सकते हैं साथियों, हम लगातार आपसे निवेदन कर रहे हैं, हम लगातार आवाज उठा रहे हैं, किसके लिए? आपके लिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना ही लोगों तक ये पहुंचा रहे हैं, ना ही विभाग को ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं टैग करते हुए, इस लिंक को डालते हुए। आप कीजिए ऐसा, तभी तो आवाजें आगे बढ़ेंगी। आपके हित की बातें हैं साथियों। लेकिन एक खुशखबरी तो है, आज नहीं तो कल 1,60,000 से ज्यादा शिक्षकों की बहाली आने जा रही है। तमाम अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़ जाइए, लाइक कीजिए, कमेंट में अपना विचार अवश्य व्यक्त कीजिए। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।